हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स से पहला चैप्टर रियल नंबर्स का फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले चैप्टर में रियल नंबर में हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इक्लॉइड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चा पार्टी लेमा क्या होता है, सबसे पहले हमें आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि लेमा की मीनिंग क्या है। लेमा मीन्स सेट ऑफ रूल और सेट ऑफ एल्गोरिथम। ये एक सेट ऑफ रूल है जिसकी हेल्प से हम दो नंबर्स के बीच में HCF कैलकुलेट करते हैं। अब ये लेमा होता क्या है, क्या इसका स्टेटमेंट, हम इसको समझेंगे। कंसीडर करें कि हमारे पास कोई एक ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लेमा एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ BQ प्लस R। बच्चा, यदि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ए है तो हम पॉजिटिव इंटीजर ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं BQ प्लस R के फॉर्म में, जहां पे Q हमारा डिवीजन का क्वोशिएंट कहलाएगा और R हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। कंपलसरी कंडीशन यहाँ ये है कि R जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होना चाहिए हमेशा। ये हमारे इक्लॉइड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट बोलता है। अब इक्लॉइड डिवीजन लेमा हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इक्लॉइड डिवीजन लेमा करता क्या है। बच्चा पार्टी, इक्लॉइड डिवीजन लेमा दो नंबर्स के बीच में HCF कैलकुलेट करता है। तो देखें हम कैसे इसकी हेल्प से HCF कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और उसमें मैं आपको ये इक्लॉइड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन करता हूं कि हम इसको कैसे लगाते हैं। साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस में आप लोगों को बोर्ड में लिखने का पैटर्न भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बोर्ड में किस पैटर्न से लिखना होगा ताकि आपको बोर्ड के फुल मार्क्स मिले। देखें बच्चा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड HCF बिटवीन गिवन नंबर्स विद द हेल्प ऑफ इक्लॉइड डिवीजन लेमा। मतलब हमें नंबर्स के बीच का HCF निकालना है, लेकिन किसकी हेल्प से? इक्लॉइड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में फर्स्ट में आप देखें नंबर्स दिए गए हैं हमारे पास 135 एंड 225। फाइंड HCF बिटवीन 135 एंड 225। इन दो नंबर्स के बीच में हमें HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ इक्लॉइड डिवीजन लेमा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में आपको जो भी प्रोसीजर लगे, जैसे ये इक्लॉइड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले इक्लॉइड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखेंगे। हम जानते हैं, वी नो अकॉर्डिंग टू इक्लॉइड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू इक्लॉइड्स डिवीजन लेमा एनी नंबर ए कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ BQ प्लस R। क्लियर बच्चा? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। यहाँ R की कंडीशन कंपलसरी है, R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। अब देखें हमें जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स का हमें HCF निकालना है, तो हमें इन नंबर्स में सबसे पहले A और B दोनों नंबर चूज करने होंगे। आप हमेशा याद रखेंगे बच्चा, A जो होगा वो बड़ा नंबर होगा और B जो होगा वो छोटा नंबर होगा। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? बड़ा नंबर हमारे पास 225 है और छोटा नंबर क्या है? छोटा नंबर हमारे पास 135 है। क्लियर? तो हम A चूज कर लेंगे 225 को और B चूज कर लेंगे 135 को। तो अब देखें हमें इस 225 को एक्सप्रेस करना है 135 इंटू क्वोशिएंट प्लस R के फॉर्म में। तो देखें बच्चा कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे A की वैल्यू हमारे पास 225 इज इक्वल टू B की वैल्यू हमारे पास है 135 इंटू हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर की जरूरत है। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हम सिंपल डिवीजन करके ही निकालेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्लासों में डिवीजन सीखे हुए हैं। ये वर्क आप रफ में करेंगे। आप देखें, आप यहाँ लिखेंगे 135 से हमें 225 को डिवाइड करना है, तो 135 बन जा 135 टू जा 270 2 टाइम्स में ज्यादा आता है बच्चों, तो हम 1 टाइम में ले लेंगे। ये ले लिया हमने 135। यहाँ वैल्यू बच रही है मेरे पास, यहाँ वैल्यू बचेगी हमारे पास 0 और 12 में से 3 गया 9, दैट इज 90। इसके आगे डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, आप पॉइंट डेसिमल नंबर नहीं निकालेंगे। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी रिमाइंडर और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्वोशिएंट। देखें तो यहाँ हम इस वाले स्टेप में इन दोनों वैल्यू को सेट करते हैं। Q की वैल्यू हमारे पास 1 एंड रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 90। क्लियर? अभी देखें ये हमारे पास स्टेप आई, इस स्टेप में हमारा आंसर हमारा HCF नहीं निकलेगा। तो कब निकलेगा? हम ये ऐसी स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तब तक
जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता। यहाँ रिमाइंडर 90 है, इसीलिए हमें आगे भी स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेंगी। हम इसको स्टेप नंबर 1 रिगार्ड कर सकते हैं, स्टेप नंबर 1 नाम दे सकते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉर स्टेप नंबर 2 के लिए आपने जो प्रीवियस स्टेप में बी माना हुआ है, आप उसको ए मानिए, और जो आपका रिमाइंडर आया है पहली स्टेप का, आप उसको आप बी मान लीजिए। ये स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए है, स्टेप नंबर 2 के लिए है। आप डिवीजन का काम रफ में ही परफॉर्म करेंगे और इसको आप अलग रखेंगे अपने आंसर से। क्लियर। तो देखें, हमें अब स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करना है, तो स्टेप नंबर 2 भी हम इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ हमें 135 को एक्सप्रेस करना है, 135 को एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ 90 इंटू क्विशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखें, हमें 90 इंटू क्विशेंट प्लस रिमाइंडर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 135 को 90 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा एक बार फिर। तो हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे 135 डिवाइडेड बाय 90, 90 बन जा 90, वैल्यू बच रही है हमारे पास 45। ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्विशेंट। तो देखें, यहाँ हम क्विशेंट क्या लिख लेंगे बच्चा, यहाँ हम क्विशेंट लिखेंगे 1 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा इस स्टेप में 45। क्लियर। स्टेप नंबर 2। अभी देखें आप, स्टेप नंबर 2 में भी आप देख पा रहे हैं कि आपका रिमाइंडर 45 आया हुआ है, 0 नहीं आया। मैं आपको बता चुका हूं, आपको तब तक स्टेप परफॉर्म करनी है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, दैट इज आपने यहाँ 1 स्टेप परफॉर्म की है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो अब आप यहाँ करेंगे स्टेप नंबर 3 परफॉर्म। स्टेप नंबर 3 के लिए आपने जो प्रीवियस स्टेप, मतलब 3 के पहले जो प्रीवियस स्टेप थी वो 2, प्रीवियस स्टेप में जो आपने बी लिया है, आप अब उसको ए मानेंगे। तो बी हमारे पास क्या था 90, यहाँ हो गया अब हमारा ए 90। और प्रीवियस स्टेप का जो आपका रिमाइंडर है, आप उस रिमाइंडर को मानेंगे यहाँ पे बी। तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 45, ये आ गया हमारे पास 45। देखें जरा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम 90 को एक्सप्रेस करेंगे इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बी क्यू प्लस आर, और इस बार बी हमारे पास कितना है 45। बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास 45। तो आप फिर से डिवीजन परफॉर्म करके देख लें, 45 बन जा 45 2 जा 90, 2 टाइम्स आप टेबल पढ़ रहे हैं 45 की, आपके पास डायरेक्ट 90 आ रहा है। तो देखें, आप लिखें 2 टाइम्स 45 2 जा 90। अब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 0। जिस स्टेप में आपकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, आप उस स्टेप में रुक जाएंगे। क्लियर है। और इस स्टेप में जो भी आपके पास बी का आंसर होगा, वही इन दो नंबर्स के बीच में HCF होगा। मतलब आपका HCF बिटवीन 135 and 225 is 45. This is your answer. आप बच्चों ऐसे ही इसी पैटर्न में आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी लिखेंगे ताकि आपके पूरे मार्क्स मिलें। थैंक यू बच्चा।